हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम लोग क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपका है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चैप्टर आपका शुरू हो रहा है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बाइपोलैरिटी क्या है, बाइपोल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। व्हाट इज बाइपोलैरिटी और बाइपोल? ये बाइपोल है क्या एक्चुअली? जैसा कि हम जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में और ये 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीतने वाली पार्टी थी वो एक तरफ थी अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस, और दूसरी तरफ जो पार्टी हारी थी, जो देश हारे थे, वो थे जर्मनी, इटली, जापान। और आप सबको ये पता है अच्छे से कि यूएसए ने, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, और जस्ट उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने ये बॉम्ब गिराया तो उसको ये बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी, जापान, इटली ये जो थे ये हार रहे थे और अब मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर ये वॉर एंड होने वाला था। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका को कि उसने बॉम्ब गिराया, और ये बॉम्ब भी ऐसा था जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आया। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कि शायद लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से खड़े खड़े इंसान धुआं बन जाएगा। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, और डिस्ट्रक्शन भी इतना बड़ा था कि कई सालों बाद तक उसका असर जापान में देखने को मिला। आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की जिसने भी ये देखा, जिसने भी ये सुना, उसकी रूह कांप गई। और ऐसे में ये जो जीतने वाली पार्टी थी, जीतने वाली जो कंट्रीज थी, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज को डिसाइड किया कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन वाला वॉर नहीं होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। हालांकि एजेंसी पहले भी थी, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जिससे कि वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश हो सके, लोगों, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना, ये शायद अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाया। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, और वो पीस स्टैब्लिश करने में कामयाब नहीं रहा। शायद इस वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। आगे फिर कभी ऐसा ना हो, इस बात के लिए जो कंट्रीज थी वो प्रतिबद्ध थी, और इसलिए यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी को बनाया गया। आप कह सकते हो कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जब बना, 52 कंट्रीज ने इसको साइन किया, और इन कंट्रीज ने इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ लिया कि आगे से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा हॉट वॉर नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद कंट्रीज ने ये मान तो लिया कि अब इस तरह का वॉर नहीं होना चाहिए, मानवता के संग इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर की भूख है, पावर की भूख, उसको कैसे शांत किया जाए? तो ये और कंट्रीज के बीच में, देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड का सब मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से था।
मोस्ट पावरफुल कंट्री था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इंग्लैंड की पावर कहीं ना कहीं कम हो गई थी और अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर के रूप में सामने आ रहा था। और ये वही टाइम था जब रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था और रशिया भी लगातार बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था और कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज कर रहा था रशिया। तो अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच में पावर कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस बात को लेकर जो मेन लड़ाई थी। अमेरिका अपने आप को पावरफुल शो करना चाहता था और रशिया कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रहा था। तो अपनी ताकत को प्रूव करने के लिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका है, अमेरिका ने ये बम गिराया था। और जब उसने बम गिराया तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की धाक तो जम गई थी। लेकिन फिर साथ ही साथ अमेरिका ने अपना बचाव तो पूरा किया, लेकिन उसे भी रियलाइज इस बात का था कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है और इस तरह का वॉर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू अब ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया और आगे इस तरह की कोई सिचुएशन न हो, आगे पीस स्टैब्लिश प्रॉपरली किया जा सके, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन अमेरिका और रशिया, इनके बीच में जो पावर का गेम था वो भी चल रहा था और उसके चलने के पीछे दो मेन कारण थे। जो मेन कारण था वो था अमेरिका की और रशिया की आइडियोलॉजी। इन दोनों के बीच में इसी बात का होड़ था कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी। यूएस कहता था कि उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, ये जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है ये ज़्यादा अच्छा है, जबकि यूएसएसआर इस बात को शो करने की कोशिश करता था कि कम्युनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें रिच एंड पुअर के बीच में कोई ट्रेंच नहीं है, सब जो है वो इक्वली ग्रो करते हैं। इस सिचुएशन को तो अवॉइड करना था क्योंकि किसी तरह का हॉट वॉर नहीं होना चाहिए। ये कंट्रीज अच्छे से समझ गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अपने आप को पावरफुल शो करने से ये पीछे नहीं हट रहे थे। और इसलिए कौन ज़्यादा पावरफुल, जिसके पास नंबर्स ज़्यादा वो पावरफुल। और अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए ये जो दोनों कंट्रीज थी वो अपना अपना एक ग्रुप तैयार कर रही थी जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। अमेरिका ने नेटो एक ट्रीटी किया था और नेटो को एक्सेप्ट करने वाले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक्सेप्ट करने वाली जो कंट्रीज थी वो अमेरिका के साथ थी। और वहीं दूसरी तरफ वॉर्सो पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर ने अपनी एक ट्रीटी की थी और उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग वाली कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर के साथ थी। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में बट गया था, दो पोल में डिवाइड हो गया था। यहाँ से आया आपका बाईपोल, ठीक है। तो एक पोल था यूएस का और दूसरा पोल था यूएसएसआर का। यूएस को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो नेटो के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी जो इकोनॉमी थी वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। और यूएसएसआर को फॉलो करने वाले लोग जो वॉर्सो पैक्ट के थ्रू जुड़े हुए थे वो कम्युनिस्ट थे। अब इस वजह से जिसके ज्यादा नंबर, जिसके साथ जितनी ज्यादा कंट्रीज उतने ज्यादा वो पावरफुल, क्योंकि आपको भी पता है कि जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, उनका थोड़ा सा धाक उनकी ज्यादा होती है। इस वजह से ये नंबर गेम जो चल रहा था और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपनी तरफ करने का जो एक खेल चल रहा था, ठीक है, जिसको कि हम कह सकते हैं बाईपोलैरिटी। पूरा वर्ल्ड दो पोल में बटा हुआ था। हालांकि तीसरा भी एक ग्रुप था जो कि नॉन अलाइन का था, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये बाईपोल है क्या। तो इस तरह से दो पोल में बटा हुआ था, ठीक है। तो आपने ये दो पोल समझ लिया। अब है द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि
बाईपोल का एंड हो गया। बाईपोल का एंड हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट हो गया मीन्स इसके साथ जितनी कंट्रीज थी वो अलग हो गई, इनका ग्रुप टूट गया, और इनके ग्रुप टूट जाने की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो अब बाईपोल अब रहा ही नहीं, एक सिंगल पोल रह गया यूएस के अंडर में। ठीक है, तो यही है ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये बाइपोल क्या है और ये बाइपोलैरिटी का एंड का मतलब क्या है। बाइपोलैरिटी के एंड का मतलब ये जो दो पावरफुल कंट्रीज थी जिनमें वर्ल्ड डिवाइडेड था, उसमें से एक पोल यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या वो रीजन थे कि इतना पावरफुल यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके पीछे के जो रीजंस हैं हम उनको पढ़ेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे। तो अब हमारा ये चैप्टर शुरू होगा, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो।